कि बच्चियों को एक ही समय में कई सारी कंपनीज में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है और यहाँ पर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बढ़ जाती हैं। जिनको नहीं पता है कि हम जॉब कहाँ दें, इंटरव्यू कहाँ दें, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद क्या होता है पता नहीं अभी। इस समय बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो जो चीज़ें जो लोग किए हैं उन लोग वो कंपनियों में जाके अपना फॉर्म फिल करें। अब यही होता है कि वो अपने जानने वाले को ही पहले से जानते हैं, उसी को कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को लेकर के आए हैं। तो कम से कम प्राइवेट में ही मिले। उम्मीद भी है कि जो हम लोग जिस चीज़ के लिए आए उसमें सक्सेस हो। हम लोग को नौकरी चाहिए सर, हम लोग बेरोजगार नहीं बैठ सकते हैं। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जो 8 साल बेमिसाल का नारा था, उसी के क्रम में आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में एक रोजगार मेला लगाया गया है। हम आपको बता दें कि ये रोजगार मेला आखिर होता क्या है। दरअसल इसमें जो छात्र होते हैं 8वीं से 10वीं और फिर 10वीं से 12वीं पास ग्रेजुएट जो होते हैं, उन्हें रोजगार पाने का एक अवसर मौका मिलता है एक ही जगह पर आकर के। जी हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं कि लगभग 18 से ज़्यादा कंपनियां आई हुई हैं, वो प्राइवेट भी हैं और जो वो मौके देना चाहती हैं छात्रों को, उस क्रम में यहाँ पर छात्रों को फॉर्म भरना पड़ता है और उस फॉर्म के बाद कहीं ना कहीं उनकी शैक्षिक योग्यता के हिसाब से उन्हें जॉब ऑफर होती है। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए ये एक अच्छा मौका है और सरकार द्वारा ये एक अच्छी पहल भी है। तो चलिए बात करते हैं युवाओं से और जानते हैं कि इस रोजगार मेले को लेकर उनकी सोच क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस रोजगार अलग अलग स्कूल और कॉलेजेस से भी बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पर उनके टीचर्स भी हैं। मैम, ये रोज़गार मेले की सबसे पहले जानकारी कैसे मिली? हमारे पास नोटिफिकेशन आया था, कार्यालय डीएम ऑफिस से भी आया था और हमें था कि क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो ये ऐसा कुछ होने वाला है, इसकी जानकारी थी और उसका एक ऑफिशियली हम लोग को नोटिस मिला था कि बच्चे जो भी हमारे यहाँ एलिजिबल हैं, क्योंकि हम लोग डिप्लोमास हमारे यहाँ के बच्चे करते हैं वेरियस हमारे यहाँ बहुत सारी ब्रांचेज़ में, तो ये था कई सारी कंपनीज़ आ रही हैं तो उसमें बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके अपने करियर आगे परस्यू कर सकते हैं और यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस मिलेंगे बच्चों को, तो आप कंपनी भी अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को लेकर के आए हैं। इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट समय समय पे लाती रहती है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज भी इन्वॉल्व होती हैं, वो कितना अच्छा है बच्चों के कैरियर के लिए? ये एक्चुअली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक साथ जैसे एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बच्चा एक बार में एक ही कंपनी को अप्रोच कर सकता है, लेकिन अगर इस तरीके के कोई रोज़गार मेले अगर आयोजित किया जाता है तो इससे एक ही जगह पे बच्चों को कई सारी कंपनीज़ का एक्सपोजर मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम है जो सरकार द्वारा लिया जा रहा है कि बच्चियों को एक ही समय में कई सारी कंपनीज़ में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, तो उनके लिए काफ़ी बेटर है। आपने अप्लाई किया? यस सर। किसमें किया? वीविन में। क्या है क्वालिफिकेशन, क्या मांगी गई? सर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल बेस पे था। जैसे इंटरमीडिएट मैंने किया रखा है, ग्रेजुएशन मैंने किया नहीं इसलिए मैंने उसी को भी किया है और टीमलेस में भी किया है, वो भी इंटरमीडिएट बेस पे था। मैम, आप लोगों ने किस में भरा है? सर अभी अप्लाई करने जाएंगे। अप्लाई करने जाएंगे। जो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी निकलती है गवर्नमेंट द्वारा, ये कितनी अच्छी होती है कैरियर को आगे देखते हुए? सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तब तो बहुत अच्छा है क्योंकि एट अ टाइम आप ढेर सारी कंपनियों में प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम लोग अगर कॉलेजेस में देखा जाए तो हम लोग केवल एट अ टाइम केवल एक प्लेसमेंट होता है और अगर उसमें आप सेलेक्टेड हो जाते हैं तो फिर आगे आपको बैठने नहीं दिया जाता है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बढ़ जाती हैं। सर कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये बेटर है क्योंकि इसमें अलग अलग फील्ड से बच्चे आ रहे हैं तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अच्छा, तमाम प्राइवेट कंपनीज इसमें है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जो जॉब है दोनों बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है, तो कहीं ना कहीं इसमें शुरू से ही बच्चे प्राइवेट की तरफ भागने लगते हैं? सर तो अभी तो ये भी तो देखा जा रहा है कि फ्रेशर्स को नहीं मिल रहा है, तो कम से कम प्राइवेट में ही मिले इसके थ्रू, बाद में बच्चा गवर्नमेंट की तैयारी करेगा। देख पा रहे हैं यहाँ लगभग 18 से ज़्यादा कंपनियाँ आई हुई हैं और तमाम बच्चे भी आए हुए हैं। ये उनके लिए कितना आप सही मानती हैं कि जो एक कैरियर है उसमें बढ़ाने में ये कहीं ना कहीं से हेल्प करता है? एक्चुअली सर हम लोग ITOT लखनऊ से हैं और ये हम लोग यहाँ पे सिर्फ आए हैं ये देखने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है हम सब लोगों के लिए कि ये हम लोगों को कैरियर बनाने में मदद करता है। तो आई होप सो कि ये कहीं ना कहीं 100% नहीं तो 50% सही 80% ही ये वर्क तो करता है कहीं ना कहीं, तो इसी उम्मीद पे हम सब लोग भी आए हैं
और क्या बोलते हैं कि हम लोगों को उम्मीद भी है कि जो हम लोग जिस चीज़ के लिए आए उसमें सक्सेस हो। आई विल बी सक्सेस वन डे। और थैंक यू। जब स्कूल कॉलेज से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में हिचक होती है, तो कहीं अप्लाई कैसे करें, प्रोसेस क्या होता है, तो आप मानती हैं कि उन चीज़ों में हिचक ख़त्म करने के लिए भी ये एक सुनहरा मौका है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं, आप खुद देख रहे हैं, और हम लोगों को सभी लोग जो इस समय बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो जो चीज़ें जो लोग किए हैं उन लोग वो कंपनियों में जाके अपना फॉर्म फिल करें, जिससे कि उनको आजकल रोज़गार लेने में सहायता मिलेगी। यहाँ हमने देखा प्राइवेट कंपनियां भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। आपको नहीं लगता है कि बच्चों को प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ ज़्यादा ढकेला जा रहा है मुकाबला करें सरकारी नौकरियों के? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनियां भी हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे रही है। सर देखिए, सहायता इनको करना चाहिए, सरकार को सहायता करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई इसलिए हम लोग कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए। हम लोग को नौकरी चाहिए सर, हम लोग बेरोजगार नहीं बैठ सकते हैं, तो हम लोग को नौकरी चाहिए। ये सब लोगों को हेल्प करता है। एक तो जो लोग बाहर नहीं जा पाते, वो कॉलेज अपने आप से प्रोवाइड करा रहे हैं कि आप जाइए, रोज़गार मेला लगाइए, जाइए वहाँ जाके फॉर्म वगैरह फिल कीजिए। और जिनको नहीं पता है कि हम जॉब कहाँ दें, इंटरव्यू कहाँ दें, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सर कहीं अप्लाई किया आपने? हाँ किया है, लेकिन यही है कि अपॉइंटमेंट आता नहीं है और देर हो जाती है। कहते हैं कि जब पता करते हैं तो फिर कहते हैं कि आप दोबारा से मेले में आइएगा, यही रहता है। तो ऐसा आप मतलब कि इसका मतलब कई बार आ चुके हैं? हाँ, तो कई बार आ चुके हैं तो कुछ हुआ नहीं? अब यही होता है कि वो अपने जानने वाले को ही पहले से जानते हैं, उसी को कर लेते हैं, और मेले में आते हैं तो हर बार ये होता है कि कुछ इतने सारे लोग हैं, सबको तो ले नहीं लेंगे, कुछ ही को लेते हैं, तो यही रहता है। तो क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है, कुछ बदलेगा? अब उम्मीद तो इसी में हर बार जाते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अब हो सकता हो ही जाए। दूसरी जगह तो ट्राई करते ही रहते हैं, लेकिन ये अपना प्रदेश छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आते हैं। सर ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट है, इसको मतलब अगर करें तो हमारे जीवन में बहुत मतलब अनेकों इसको मतलब करके लाभ मिलेगा। लेकिन अभी मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, तो आगे देखते हैं और मतलब मेरे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कैसे क्या करना है? अभी तो हम लोग ने फॉर्म भरा है और सबमिट करना है, सबमिट कर देंगे, उसके बाद क्या होता है पता नहीं। अभी इससे पहले किसी रोजगार मेले में इस तरीके की? फर्स्ट टाइम है ये हम लोग का। हाँ ठीक है, किस में अप्लाई करने का सोच रहे हैं? कॉस्मो में। हाँ क्या बोलना चाहती मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ एक भारी संख्या में युवा आया हुआ है और कहीं ना कहीं कैरियर बनाने की चाह में है, कितना सही मानती है? मैं तो कहूँगी कि हर इंसान हर व्यक्ति को आना चाहिए अपने ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि ये अवसर कभी कभी मिलता है, ज़्यादातर मतलब मिल नहीं पाता है। तो मैं चाहती हूँ ये ऐसा मौका कोई गवाए नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके कंपनियों को विजिट करें, देखें, और हो सकता है कि आपका होता है।